हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, क्योंकि मैं भी फिलहाल तो तंदुरुस्त हूँ और सब तंदुरुस्त है घर में। अब टाइम हो रहा है 3:30 का। हाँ जी, 3:30 हुए नहीं है, होने वाले हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे आई हूँ शॉप से लाइव करने के बाद। तो भाई लाइव करने के बाद होती है चाय की, बस ऐसी लगती है कि बस फटाफट से चाय पी क्रेवी, तो वो हो रही है। और फिर सर्दी आज बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडी ठंडी हवा, आज फुल सर्दी है, जैसी मतलब नॉर्मल भरी हुई सर्दी में आती है वैसी सर्दी हो रही। हल्की हल्की धूप है पर ठंडी हवा है बाहर। तो मैं स्वेटर पहन के नहीं गई थी, वेलवेट का सूट पहनना था, तो फिर मैंने जो है फटाफट से पहनना आके स्वेटर, और उसके बाद रखी चाय, क्योंकि चाय मुझे शॉप पर भी लेकर जानी है और लड़की के लिए, और अब मैं यहाँ पे बना भी रही हूँ सबके लिए। तो आज का ब्लॉग पता नहीं कैसे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो बाद की बात है, लेकिन मैंने ब्लॉग शुरू कर लिया और हमको जाना था ग्रोसरी लेने। लेकिन अब मेरा ये नहीं समझ आ रही बात, मैं ग्रोसरी लेने जाऊँ। ये लाइट हमारी ख़राब हो रही ना इसकी, हमारे इसमें बची एक ही लाइट, तो अंधेरा हो रहा हमारे घर में। तो फिर किसकी हो रही? वो अच्छा उस रूम की हो रही, तुम्हारे वाले बेडरूम की हो रही ना, इसमें तो है भाई लाइट, 2-2 3-3 4-4 सब है इसमें। तो ये देखो, इसका है ये बिस्तर, एक ब्लैंकेट यहाँ रखा हुआ है इसका शॉप से आने के बाद, और बाकी घर में तो देखो सबका ही रहता है रजाई बिस्तर। एक बिस्तर यहाँ है इसका, इसका मन करा यहाँ बिस्तर में, इसका मन करा वहाँ बिस्तर में, तो ऐसी हाल है। और अब देखती हूँ मैं शॉप पर, अगर थोड़ा सा काम कम हुआ, वैसे तो हम निपटा के आए हैं बहुत ज़्यादा, तो हम जाएंगे ग्रोसरी लेने, मैं और अंश, क्योंकि हमारी हो रही है ग्रोसरी ख़त्म। तो जी ऐसा कुछ हमारा चल रहा है। अब देखते हैं कैसे क्या कुछ लोग हम कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, 8 बजने वाले हैं और अभी तक हम ना ग्रोसरी लेने गए, ना कुछ काम हुआ, सिर्फ शॉप का काम हुआ। शॉप पे आने के बाद ना देखो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब हम पास से ही ले आते हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। ग्रोसरी मॉल है एक छोटा सा जिसमें ग्रोसरी होती है ओनली, तो वहाँ से हम ले लेंगे दूसरी कॉलोनी में, शिवालिक नगर से। मॉल तो यहाँ पे भी है, लेकिन वही है कि फिर कुछ सामान मिलता है कुछ नहीं मिलता है। कॉलोनी में हमारी में भी है, लेकिन हम वहीं से लेके आते हैं, एक ही जगह ना सारे सामान मिल जाते हैं, सारी ग्रोसरी जितना कुछ हमें चाहिए, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स है चाहे वो कुछ भी है, सब मिलता है। तो अब देख रहे हैं, अब चलते हैं और लेके आते हैं, क्योंकि कल भी फिर टाइम नहीं मिलेगा। डेली का यही काम होता है कि शॉप पे आने के बाद वही रूटीन, फिर तो निकलना होता नहीं है। और ये बोल के गए थे कि आज और तुम्हें ले आना, क्योंकि ये भी लेट आ रहे हैं आजकल, काफ़ी 9 बज जाते हैं, और सर्दियों का दिन ना फिर ठंड होने लगती है, सर्दी बहुत ज़्यादा आज तो हो ही रही है, पर फिर भी 9 बजे तो देखो डेली हो जाती है। तो जी चलो करते हैं ट्राई, आता है या नहीं आता है कुछ। अब चलते हैं घर नहीं मतलब सीधा ही जाएंगे। आ गए हम यहाँ पर, और अब बस लग गए हैं सामान फटाफट से देखने जो जो भी लेना है। तो पहले तो सबसे पहले ये जो है डव में न्यू फ्लेवर आया है, तो वो हम चेक कर रहे थे साबुन का। डव ना विंटर सीजन में अच्छा रहता है, तो देख रहे हैं क्या क्या लेते हैं। तब तक इनका भी कॉल आ गया है, बस ये भी थोड़ी देर में यहीं पे आ जाएंगे, और फिर जो है सारा सामान लेके हम निकलेंगे। कोई दिक्कत आनी चाहिए। हाँ जी, तो हमने सामान ले लिया है देखो पीछे, और ये लेके आ गए थे ऑफिस से गाड़ी, क्योंकि ऑफिस से आते टाइम
यहाँ से ही आते हैं। तो मैंने चलो भाई सामान चला जाएगा, नहीं तो फिर स्कूटी से आए थे, मैं स्कूटी से तो इतना सामान नहीं जाता। अंश आ रहा है अपनी स्कूटी लेकर और मैं और ये हम जो है चल दिए हैं जी घर। और टाइम हो गया है काफ़ी, 9 बज गए हैं, 1 घंटा लग गया हमको। चलो अब चलते हैं घर, अंधेरा हो रहा है और कोहरा आ रहा है थोड़ा थोड़ा अभी, तो आज रात में आएगा कोहरा। अब चलते हैं घर, और अब इसके बाद तो फिर मैं शायद कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि हम हो गए हैं काफ़ी लेट। सामान लेते लेते ना 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। तो अब जो है कल मॉर्निंग में मिलते हैं ग्रोसरी वगैरह, तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग में। तो सब्ज़ी बना रही हूँ आलू गोभी की। ऑयल गरम किया, हींग जीरा डाल दिया, और आज मैं जो है कढ़ाई में बना रही हूँ। कभी मैं कुकर में भी कढ़ाई की तरह बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं प्रॉपर कढ़ाई में सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ा सा ना टेस्ट में फ़र्क होता ही है, पर जब जल्दी होती है ना तो कुकर में भी खुली खुली अच्छी आलू गोभी की सब्ज़ी बन जाती है। एक दिन शायद मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। तो बस नॉर्मल सा तड़का है, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, और आलू गोभी अच्छे से धुल के सब कुछ कट करके मैंने रख लिया है। सुबह का टाइम ऐसा होता है, और आजकल विंटर का सीज़न है, चाहे कितनी भी जल्दी कर लें तो रिकॉर्डिंग ना ज़्यादा हो ही नहीं पा रही है, बहुत कम रिकॉर्डिंग हो पा रही है। आपके मैसेज आते हैं कि आप जो है 2-3 दिन का ही व्लॉग डाल दो, पर व्लॉग कब आएगा, बट सब पर मैसेज आते रहते हैं। तो जी चलो खैर कोई नहीं है, जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ, और आप लोग इतना प्यार करते हैं तो मैं छोड़ भी नहीं पाती। बस नॉर्मल से रूटीन के मसाले डाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, और फिर इसमें हरी मिर्च और डाल दिया है टमाटर। थोड़ा सा हल्का सा इनको सॉफ्ट करूँगी सॉल्ट डालने के बाद। ऐसा नहीं है कि इसका बिल्कुल हमें पेस्ट बनाना है, रफली सा थोड़ा सा टमाटर हल्का सा मसी सा हो जाए, सॉफ्ट सा हो जाए, फिर इसमें जो है बाकी की आलू गोभी सब्ज़ी जो है इसमें ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे हम दाल वाल में तड़का लगाते हैं ना, और टमाटर हम ऐसे चॉप करके डाल लेते हैं, तो उनको तो हम अच्छे से पूरा पेस्ट बनाते हैं। लेकिन आलू गोभी में थोड़ा मोटा मोटा मतलब दरदरा मसाला चलता है, इसमें पेस्ट वगैरह यूज़ नहीं होता। और इसमें सबसे पहले मैंने डाले थोड़े से फ्रेश मटर, उसके बाद आलू, और थोड़ा सा इनको ना मैं थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट कर लूँगी, क्योंकि आलू और जो मटर हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में। और गोभी मैं थोड़ी सी इसके एक बार ना थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए हल्का सा, तो इनके बाद डालूँगी। तो कुछ टाइम मैंने इनको सॉफ्ट किया, मॉइस्चर सा जैसे इसमें हो गया, और हल्का सा मुझे लगने लगा कि हाँ आलू थोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं, तो फिर इसमें ऐड कर दूँगी मैं साथ में ही गोभी को भी अच्छे से करूँगी मिक्स, क्योंकि फिर आलू जब तक पकते हैं ना तो गोभी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाती है और वो घुलने लगती है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बिना पानी के बिल्कुल लो आंच पे मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ। बहुत टेस्टी बनती है। बस ये है कि कढ़ाई भारी तले की हो तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, और फिर ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखना पड़ता कि इसको हम बार बार चलाएं। तो सब्ज़ी लगभग बनने वाली है। हरा धनिया मैंने कट करके रख लिया है। तो इस तरीके से खिली खिली सब्ज़ी ना बिल्कुल एकदम अलग अलग आलू मटर और गोभी की सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। तो यहाँ पे गोभी भी अच्छे से कुक हो गई है और आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। और बस हरा धनिया इसमें मिक्स कर दूंगी। हरा धनिया किसी के घर में बहुत ज़्यादा पसंद होता है, किसी के घर में नहीं होता है। अगर हरा धनिया घर में होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। मेरे घर में सबको हरा धनिया का फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू मटर हो गए, आलू गाजर हो गए, आलू गोभी हो गई, तो इनमें हरा धनिया ना बहुत टेस्टी लगता है। सब्जी भुन के हो गई है बिल्कुल तैयार, और आटा वगैरह लगा के मैंने सब तैयार कर लिया है। तो थोड़ा सा इसको धनिया डालने के बाद भी मिक्स करूँगी, और सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है। आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है अगर कढ़ाई अच्छी है। एक कढ़ाई मेरी ऐसी है तो वो इतनी अच्छी बनाती नहीं है, उसमें ध्यान रखना पड़ता है, उसको बार बार चलाना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से बनाने शुरू कर दिए हैं पराठे। आलू गोभी के साथ पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन वही है कि मैं कुछ लोगों के लिए पराठे बनाती हूँ और कुछ लोगों के लिए रोटी बनाती हूँ। जैसे कि बच्चे तो बिल्कुल पराठे खाते नहीं हैं, तो बस यहाँ पे कुरकुरे से पराठे सेक के तैयार कर लेते हैं। आलू गोभी मटर के साथ ना पराठे हो, दही हो। देखो जिनको दही पसंद है वो दही लेते हैं, जिनको चाय पसंद है मेरे जैसे तो वो चाय लेते हैं। मुझे तो चाय पसंद है ब्रेकफास्ट में। तो बस खाना वाना हुआ और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे ग्रोसरी। ये देखिए अभी ना सारी ग्रोसरी ऐसे ही रखी हुई है। ये देखो सारी यहीं पे रखी हुई है। 2 ही कट्टे थे बड़े वाले,
तो टाइम नहीं लगा। और अब मैं इसको नेक्स्ट डे से भी नेक्स्ट डे, मतलब ये परसों रात को आई थी और अभी तक ऐसे ही है। तो ये यहाँ पे कुछ आइटम ये हैं, ये मैं सारे निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। तो ये सारे आइटम मैंने निकाल लिए हैं। और ऐसे सामान ना बहुत सारे हैं जो नहीं आए हैं, जो पहले आ रखे हैं, क्योंकि पापा गए थे कैंटीन से भी बहुत सारा सामान आ गया था। जैसे लिक्विड मशीन वॉश आ गया था जो हम यूज़ करते हैं, ये कंफर्ट हैंड वॉश, कोलिन, प्रिल, ये बहुत बड़ा आया रखा है, लेकिन ये मैंने छोटा सा ना शॉप के लिए लाई हूँ। ये है हमारा नील, ये है लाइजोल, शैम्पू बड़ा पैक लाना था, छोटा मिला है, डव, ब्रश। तो ये तो है ये आइटम। अब चलते हैं हम खाने की तरफ या कुछ और एक्स्ट्रा। टिश्यू, रस, बिस्किट अभी मैं निकालती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे निकल गए हैं सारे बिस्किट। ये है बिस्किट कोकोनट वाले, ये है ये वाले मैरी गोल्ड। बहुत दिन से ना ये वाले बिस्किट नहीं आए थे, अच्छे लगते हैं, फिक्के फिक्के से रहते हैं। और पीनट बहुत सारी कैंटीन से आई थी। कैंटीन कुछ लोगों को नहीं पता है, जो न्यू जुड़ते हैं ना उनको नहीं पता होता। तो पापा आर्मी कैंटीन में थे ना, तो रिटायर है, मतलब मेरे फादर इन लो, तो वहाँ से आ जाता है कुछ सामान कभी कभी जब वो जाते हैं। तो ये नमकीन हो गई है, बादाम, एक और नमकीन, ये है क्या बोलते हैं इनको, रेवड़ी तिल रेवड़ी। और मैक्रोनी है। अब और सामान निकालती हूँ। ये निकाल लिया मैंने काफ़ी सारे सामान। और सफ़ेद तिल, क्योंकि सर्दियाँ हैं भाई, तिल ज़रूरी है। मिश्री पूजा के लिए, काजू, किशमिश, ये अंश लेके आया कुछ पॉपकॉर्न के पैकेट, यहाँ पे कुछ सीड्स, ये देखो, ये हैं कुछ आइटम, स्पंज वाले जो है स्कॉच ब्राइट, और ये वाला भी, स्टील वाला भी। एक और साबुन निकला है, ये कोई नया साबुन है, क्या है ये अंश लेके आया कि इसको ट्राई करेंगे क्या है, किस तरीके का, ये चंदन का है। और पूजा के लिए धूप, ये एक छोटा सा पैकेट कुछ नया दिखा, पानी पूरी मिक्स, इसको ट्राई करेंगे। और अब जो है सेजवान मेयो एंड हाजमोला, हींग। और ये दो आइटम अपने लिए लेके आई हूँ। एक ये सिरम लेके आई हूँ मैं, इसको यूज़ मैंने अभी तक नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, क्या है कैसे है। और ये है निव्या, दिखाओ, ये है निव्या, और ये फेस सिरम। तो ये दो आइटम अपने लिए लेके आई हूँ, देखती हूँ क्या कैसा रहता है। देखो निव्या की तो नीड है विंटर में। और अब और कुछ मसाले और दालें मैं निकालती हूँ। ये दो दालें आई हैं अलग से, अलग जगह से, जहाँ से आता है हमारा आटा और चावल। तो आटा चावल यहाँ पे नहीं है, आटा मैंने डाल लिया है, ये वहाँ से नहीं आया जहाँ से सारा सामान आया है। और अब इस टाइम में निकाल ली हूँ ढेर सारी दालें जो यहाँ पे मैं रख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी हैं। ये देखो, जिसमें उड़द, अरहर और चना, छोले, राजमा, मूंग, ये सारी दालें हैं। ये देखो बहुत सारी आइटम आई है, बहुत सारी। ये देखो 2-2 किलो सारी आइटम है ये, मतलब जितनी भी दालें हैं ना 2-2 किलो है। ये तो 1 ही किलो है। ये है साबुत उड़द, तो ये इतना यूज़ नहीं होता। अब देखो, अब और निकालती हूँ सामान। साबुत धनिया, सूजी, बेसन, भुने चने, साबुत लाल मिर्च, जो कि ये वो है कश्मीरी, हाँ कश्मीरी, जो कि तीखी कम होती है, वो है ये। सॉल्ट, कसूरी मेथी, जीरा, सौंफ, जवे, वर्मिसेली, हरी इलायची है, और इसमें काली मिर्च है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है,
ये छोटे छोटे ना ये सारे आइटम हैं, बहुत सारे। तो देखिए ये मेथी दाना बहुत सारा, और अभी कुछ मसाले निकाल दें। तो बड़ी इलायची, उसके बाद ये सारे मसाले, ये देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए ना मैं राजमा मसाला ख़त्म हो रहा था, राजमा मसाला, ये देखो आमचूर पाउडर, एंड ये है क्या है ये किचन किंग, और सांभर मसाला, शाही बिरयानी मसाला, गरम मसाला। वैसे गरम मसाला है मेरे पास, लेकिन मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ कि पिसा हुआ ना ये कैसा रहता है, क्योंकि हम तो घर पे ही पीसते हैं सारा मसाला। काफ़ी सारी ग्रोसरी आई है, और जिसमें चावल, आटा, ऑयल, कोई सा भी, चाहे वो रिफाइंड है चाहे वो सरसों का तेल है, कोई भी नहीं है, पूरी ग्रोसरी नहीं है मतलब। तो इस तरीके से ना मंथली आ जाती है। बस ये है कि एक दिन इसको एडजस्ट करने में तो लगता है। अब मैंने जो है सारे डब्बे रख लिए हैं। इस बार मैंने जो है डब्बे साफ़ नहीं करे हैं, क्योंकि पिछली बारी मैंने सारे करे थे। और जो है अभी किसी में दाल बची हुई है, किसी की ख़त्म हो रही है, तो मैं साथ साथ सारे ही इसमें जो है दाल डाल रही हूँ, क्योंकि जितना काम साथ में हो जाए उतना सही है, और जितना बच जाता है वो बाद में हो जाएगा। क्योंकि मसाले वगैरह अभी मैं नहीं डालूँगी, वो मैं बाद में, ड्राई फ्रूट हो गए, मसाले हो गए, तो वैसे ही मैं रख दूँगी। और दाल मैं साथ साथ डाल रही हूँ, क्योंकि फिर फटाफट से मुझे जाना है शॉप पर रेडी होकर, तो इससे पहले ये सारी दाल डल जाएं। और आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन फिर भी कुछ आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।